नमस्ते मित्रों। आज हम टाकरी द लॉस्ट स्क्रिप्ट ऑफ हिमाचल के बारे में चर्चा करेंगे। हिमाचल के पहले बहुत लिपियां होते थे। हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है टाकरी नहीं तो टांकरी, दूसरी है सांचा स्क्रिप्ट और तीसरी है धंकरी। टाकरी एक ऐसी लिपि थी जो दोनों आम जनता और राजा उपयोग करते थे, मगर सांचा स्क्रिप्ट जो थे बस सिरमौर और शिमला के एस्ट्रोलॉजर और पंडित यूज करते थे। और जो तीसरी लिपि है वो सिरमौरी और जौनसरी को लिखने के लिए यूज होता है। टाकरी जस्ट लाइक अदर इंडियन स्क्रिप्ट्स ब्रह्मी से निकलती है, मगर टाकरी ब्रह्मी से गुप्ता और गुप्ता से शारदा और शारदा से देवशेष और फिर टाकरी निकलती है। जो शारदा है वो हम जानते हैं कि वो कश्मीर की लिपि है, और जो देवशेष है वो टाकरी और शारदा के बीच एक मिक्स हुआ है। आप उसको पुराना टाकरी मान सकते हो, नहीं तो नई शारदा। टाकरी अकेला एक लिपि नहीं है, मगर वो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उसके। जैसे मंडियाली टाकरी, किन्नौरी टाकरी, कुल्लूवी टाकरी, मासुई टाकरी, चंबियाली टाकरी, डोगरा अक्षर, डोगरा टाकरी, किश्तवाड़ी टाकरी, गद्दी टाकरी, भाटियाली टाकरी और गढ़ी टाकरी। पहले हम मंडियाली टाकरी से शुरू करते हैं। मंडियाली टाकरी, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, वो मंडियाली को लिखने में यूज होता था, और सुकेती को भी। मंडियाली टाकरी का अनफॉर्चुनेटली प्रिंटेड वर्जन नहीं मिले आज हमें, और बस हैंड रिटन वर्जन मिले, जैसे इस सैंपल में दिखाई देता है। यह सैंपल एक परफेक्ट सैंपल है मंडियाली टाकरी, जो ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो 100 साल से पुराना है। इसमें दिखाई देता है कि हिमाचल की जो लिपि थी वो सच में देवनागरी नहीं थी, मगर देवनागरी से बहुत ही अलग लिपि थी। ऐसे ही हमारे पास किन्नौरी टाकरी है, जो मंडियाली टाकरी के बहुत करीब दिखता है, मगर वो सेम नहीं है। किन्नौरी टाकरी, जैसे नाम सजेस्ट करता है, वो किन्नौरी पहाड़ी को लिखने में यूज होता था। किन्नौरी जो नॉर्मल भाषा है उसमें नहीं, क्योंकि वो टिबेटो बर्मन भाषा है, और उसके लिखने में टिबेटन स्क्रिप्ट यूज होती है। ये जो सैंपल मिले हैं हमें हमें बाइबल से मिला है, जो 100 साल पुराना है। ये ब्रिटिश मिशनरी लाए थे भारत में। जो नेक्स्ट वाली वेरिएंट है टाकरी की, वो कुल्लूई टाकरी है, और ये भी मंडियाली टाकरी से बहुत मिलता जुलता है। कुल्लूई टाकरी कुल्लूई लैंग्वेज को लिखने में यूज होता था। ये देखिए आप कुल्लूई टाकरी की सैंपल, ये भी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से है। ये थोड़ा सा तो अलग दिखता भी है मंडियाली टाकरी से, मगर इस जो हमें हैंड राइटिंग मिली है इसमें इतनी अच्छी नहीं है, तो हम आज तक पूरा डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और पूरा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाई है। जो नेक्स्ट वाली है महासुई टाकरी है, मगर आज हमें इतने सारे सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं मंडियाली, महासुई, कुल्लुई में, क्योंकि ये सब ज्योग्राफिकल रीजन में सिमिलर थे, वो पास में ही है। इसलिए महासुई टाकरी मंडियाली टाकरी के ही जैसे, और लिंग्विस्टिक के विचार में उनको लगता है कि महासुई और मंडियाली एक ही है, मगर बस एक ही दो डिफरेंसेस हैं, जैसे क को लिखने में और ओ की मात्रा में। जो नेक्स्ट वेरिएंट है टाकरी की, ये चंबियाली टाकरी है, और ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि चंबियाली टाकरी एक ऐसे वेरिएंट है टाकरी की जिसमें प्रिंटिंग हुई है। ये चंबा के राज्य ने पूरी अच्छे तरीके से प्रिंटिंग की है, इसलिए आज हम टाइप भी कर सकते हैं चंबियाली टाकरी में, जैसे मैं दिखाऊंगा वीडियो के एंड पे। चंबियाली टाकरी का उपयोग चंबियाली भाषा में होती थी, और कांगड़ी में भी। अब आप सोचोगे कि कांगड़ी में कैसे यूज होती है, मगर कई लोग कहते हैं कि कांगड़ी की अलग टाकरी है, पर वो पूर्ण सच नहीं है, क्योंकि जो चंबियाली टाकरी है और कांगड़ी टाकरी है, वो आप बोल सकते हो कि 19-20 का फर्क है उन दोनों में। और जो हमें दिखता है पुराने 200 साल में, कि कांगड़ी भी चंबियाली टाकरी में लिखी जाती थी, और ये है चंबियाली टाकरी की सैंपल। ये भी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से निकली है, और जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जो पहले हमने सैंपल देखे ये बहुत ही अलग है उनसे।
और ये एक बहुत ही डिफरेंट फैक्टर है इसमें, ये बहुत नीट तरीके से लिखा है। इसीलिए आज हम इसका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन कर पाए हैं और इसका स्क्रिप्ट ऑनलाइन भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड पे। जो नेक्स्ट टाकरी है वो डोगरा टाकरी है। चंबियाली टाकरी के तरह ही डोगरा टाकरी को जम्मू और कश्मीर के राज्य से पूर्ण सहायता मिली है। इसलिए डोगरा टाकरी के भी प्रिंटेड वर्जन है। जो सैंपल दिखाएंगे हम, वो प्रिंटेड तो नहीं है, पर फिर भी अच्छी हैंडराइटिंग है। इसीलिए आज हम डोगरा टाकरी में भी लिख सकते हैं ऑनलाइन। हम टाइप कर सकते हैं और अगर आप चाहे अपने दोस्तों को टाकरी में भी मैसेज भेज सकते हैं। किश्तवाड़ी टाकरी। अब डोगरा टाकरी, किश्तवाड़ी टाकरी दोनों जम्मू के लिपि है, मगर जो टाकरी है वो हिमाचल और जम्मू में यूज होता है, इसलिए इस वीडियो में उनको इंक्लूड किया गया है। डोगरा टाकरी का उपयोग होता था डोगरी लैंग्वेज में और किश्तवाड़ी टाकरी का उपयोग होता है किश्तवाड़ी भाषा में। जैसे हम देख सकते हैं कि ये डोगरा टाकरी से बहुत ही मिला जुला लगता है, मगर इसका हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो हमें और पता चल जाता। भाटियाली टाकरी है। इस पे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, मगर भाटियाली भाषा जो है वो चंबियाली से बहुत सिमिलर है और कई लोग उन दोनों को डायलेक्ट भी मानते हैं। भाटियाली टाकरी जैसे हम देखेंगे सैंपल में, एकदम चंबियाली टाकरी की तरह दिखता है और हमें कई लेटर्स भी सिमिलर दिखते हैं। मुझे पता नहीं आपने शायद ध्यान दिया या नहीं इस पर्टिकुलर लेटर पे, जो फर्स्ट लेटर है वो टाकरी चंबियाली में भी यूज होती है, डोगरा में भी यूज होती है और भाटियाली में भी यूज होती है। इनफैक्ट ये सारे टाकरी में यूज होती है। यह है ई, लंबी वाली। जो अब हमने पूरा वीडियो में क्या देखा है कि टाकरी जो है वो एक ही लिपि नहीं है, मगर बहुत सारे वैरायटीज है टाकरी के। और टाकरी लिपि जो है हर रीजन में चेंज हो जाती है, क्योंकि हर भाषा को सूट करना पड़ता है। और जैसे हम पहाड़ी जानते हैं, हमारे भाषा में इतने वैरायटी होती है कि हर 20 किलोमीटर हमारी भाषा ही बदल जाती है। इसलिए आप मान सकते हो कि हमारी टाकरी भी बहुत जल्दी बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं एंड में कि मैंने धन्यवाद लिखा है टाकरी में। जो ऊपर वाला है वो चंबियाली टाकरी है, नीचे वाला है डोगरा टाकरी और सबसे नीचे देवनागरी में, आपको समझाने के लिए। और जैसे मैंने कहा, आप सच में टाइप कर सकते हो टाकरी में। इसलिए आप अक्षरमुख के वेबसाइट पे जाइए और उस पे देखिए कैसे देवनागरी को टाकरी में लिख सकते हैं।